Hello, good morning students. How are you? I hope all the students fine, happy and healthy. Okay. तो listen students, take out your हिंदी टेक्स्ट बुक सुनहरी धूप. कौन सी बुक निकालेंगे आप? हिंदी की टेक्स्ट बुक सुनहरी धूप. ठीक है. और उसमें कौन सा चैप्टर निकालना है? चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 88. पेज नंबर 88 आपको निकालना है. ओके. पेज नंबर 88 ये हमारा है. और चैप्टर नंबर 11. ओके. तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बकरी और भेड़िया. ठीक है. एक इसमें बकरी की कहानी है, एक माँ की कहानी है. इसमें एक माँ का रोल दिखाया गया है, माँ की ममता दिखाई गई है कि माँ अपने बच्चों के लिए हर खतरे का सामना कर सकती है, हर खतरे का सामना कर सकती है और मुसीबत उठा सकती है अपने बच्चों को सेफ्टी देने के लिए, केयर करने के लिए अपने बच्चों की. ठीक है. तो ऐसे माँ के साहस की, माँ की ममता पर ये कहानी आधारित है. ओके. चलिए बेटा चैप्टर पे आ जाते हैं. ये ग्रीन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना. ओके. नीचे दिए पशु पक्षियों का उनके बच्चों के नाम से मिलान करो. यहाँ पर पशु पक्षी दिए गए हैं और उनके बच्चों से उनका मिलान करना है. उनके बच्चों के नाम से मिलान करो. उनके बच्चों के नाम यहाँ लिखे गए. यहाँ चार दिए गए हैं. एक पक्षी है, मुर्गी जो है, और बाकी ये पशु हैं. ठीक है. इनके बच्चों के नाम, एक का ये इनके बच्चों के नाम हैं. तो ये हमें इनका मिलान करना है. ठीक है. तो पहला है बछड़ा. तो बछड़ा किसका बच्चा होता है? गाय का बच्चा. ओके. दूसरा है चूजा. तो चूजा होता है मुर्गी का जो बेबी होता है, उसको चूजा कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को. मेमना होता है बकरी का बच्चा. और शावक होता है हिरन का बच्चा. ओके. तो ये सब की मम्मियों से उनके बच्चों के नाम का हमने मिलान कर दिया है. राइट. चलिए अब आगे आते हैं. चैप्टर पे आ जाइए, कहानी पे. एक बकरी के 4 बच्चे थे. एक बकरी के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे. उनका नाम था आले, बाले, पालू और मालू. तो एक बकरी के 4 बच्चे थे. उनका नाम था आले, बाले, पालू और मालू. ठीक है. वह रोज़ घास चरने के लिए जंगल में चली जाती थी. चली जाती थी क्योंकि बेटा उसको जीने के लिए खाना भी ज़रूरी होता है. और उसके बच्चे उसका दूध पीते थे. जब माँ खाना अच्छे से नहीं खाएगी तो बच्चों के लिए दूध कहाँ से आएगा? तो उसको अपने बच्चों को दूध भी पिलाना होता था. इसीलिए अपने बच्चों को छोड़कर जंगल में घास खाने चली जाती थी. ओके. शाम होते ही वह जंगल से वापस आ जाती थी. तो सुबह को जाती थी और शाम होते ही अपने बच्चों के पास वापस आ जाती थी. उसने जंगल के पास ही एक छोटा सा घर बनाया हुआ था. ओके. बनाया हुआ था. घर लौटकर वह बड़े प्रेम से अपने बच्चों को दूध पिलाती थी. फिर आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी. बस वो अपने बच्चों के साथ ही रहती थी. सिर्फ घास चरने के लिए ही बाहर जाती थी क्योंकि भोजन खाना उसके लिए आवश्यक था. उसके खुद के भी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है बेटा सभी को, और अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी ज़रूरी होता है. ठीक है. एक बार बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई. वो अपने बच्चों को छोड़कर जंगल में नहीं गई. आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती. मीन्स वो बहुत दूर नहीं गई अपने बच्चों को छोड़ के. और जो उसके घर के आसपास जो पौधे थे वो अपने आसपास वाले पौधों को ही खा लेती थी और अपने बच्चों के पास वो रहती थी. ओके. वो ज़्यादा दूर अपने बच्चों को छोड़कर नहीं गई थी कुछ दिनों तक. राइट. एक दिन उसने देखा कि अब आसपास और कुछ भी नहीं बचा है. तो पास की जो घास थी बेटा, जो ग्रीनरी थी, तो कुछ दिनों में तो वो ख़त्म ही हो जाती. इतनी जल्दी उगती नहीं, जितना जल्दी खाया जाता है ख़त्म हो जाता है. अब तो उसे जंगल में जाना ही पड़ेगा.
अब उसकी मजबूरी हो गई कि उसको जंगल घास खाने के लिए जंगल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके घर के आसपास जो घास थी वो सब फिनिश हो गई थी, वो सब ख़त्म हो गई थी। अब क्या करे, बेचारी परेशान है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी। और बेटा बच्चे जब बच्चों का थोड़ा डर भी लगता है, उनका कोई शिकार कर सकता है, कोई भेड़िया उनको खा सकता है, कोई शेर उनको खा सकता है। जो बड़े जंगली जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों का शिकार कर लेते हैं, छोटे जानवरों को खा लेते हैं, इसलिए बड़े जानवरों से उनकी रखवाल करनी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, तो ये बकरी जो है परेशान थी, सोच रही थी कि मैं बच्चों को छोड़कर जंगल में कैसे जाऊं, यहाँ आसपास की तो सारी घास ही ख़त्म हो गई है, क्या करे। उसने सोचा एक भेड़िया आसपास घूमता रहता है, क्या करे। अब उसने सोचा कि एक भेड़िया आसपास, उसको मालूम था कि एक भेड़िया जो है आसपास में ही घूमता रहता है, वह तो बच्चों को नहीं छोड़ेगा। उसके दिमाग में ये आ रहा था, अगर मैं बच्चों को छोड़कर जंगल में गई तो वह भेड़िया मेरे बच्चों को मार डालेगा, वह मेरे बच्चों को खा जाएगा। बकरी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेके, उनकी सेफ्टी को लेके बकरी परेशान है, सोच रही है। ठीक है, बच्चों की रक्षा कैसे करे, बच्चों की रक्षा कैसे करे, ऐसे बकरी सोच रही है कि कैसे मैं अपने बच्चों को सेव रखूं, कैसे मैं अपने बच्चों की रक्षा करूं। लिसन स्टूडेंट्स, माँ बाप जो होते हैं वो जानवर हों, पशु पक्षी हों या मनुष्य हों, कोई भी हो, अपने बच्चों को सेफ रखना हर कोई चाहता है, अपने बच्चों की सुरक्षा करना हर कोई चाहता है। ओके, बकरी चिंतित थी, बकरी चिंतित थी। क्यों चिंतित थी? अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी कि अगर मैं घास खाने जाऊंगी तो भेड़िया मेरे बच्चों को मार डालेगा। बहुत सोचकर उसने एक दरवाज़ा बनाया, बहुत सोचकर उसने एक दरवाज़ा बनाया और बच्चों से कहा, उसने सोचा कि चलो मैं घास चरने तो जाना ही पड़ेगा, घास चरे बिना काम नहीं चलेगा, तो मैं अपने घर का एक दरवाज़ा ही बना लेती हूँ। और बच्चों से कहा बाले, पालू और मालू यह दरवाज़ा बिल्कुल न खोलना, बाले, पालू और मालू यह दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलना जब तक मैं आऊँ। ओके, आले तभी ये दरवाज़ा खोलना। सबने सिर हिलाया और कहा। माँ ने जो है अपने बच्चों को समझा दिया है कि बेटा जब तक मैं नहीं आऊँ जंगल से वापस, आपको दरवाज़ा नहीं खोलना है। ओके, तो लिसन स्टूडेंट्स, जब कभी कभी आपको भी घर में अकेले रहना पड़ता है तो मम्मा क्या कहकर जाती हैं, मम्मा ये कहकर जाते हैं, बेटा जब तक मैं नहीं आऊँ आप डोर नहीं खोलना है, कोई आए तो आप अंदर से ही देख करके कह देना कि अभी नहीं, आप बाद में आना। हम भी कहीं जाते हैं, बच्चे घर पर अकेले होते हैं तो हम बच्चों को ये समझा के जाते हैं कि बेटा हमारे बिना, हमारे गैर मौजूदगी में, हमारी एब्सेंट में अगर कोई भी आता है, बेशक वो हमारे मिलने वाले हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल के हैं, कोई भी है टू जेड, आपको गेट डोर ओपन नहीं करना है। तो सेम कंडीशन यहाँ बकरी ने अपने बच्चों को समझाई थी कि जब तक मैं नहीं आऊँ आपको ये दरवाज़ा नहीं खोलना है। हम दरवाज़ा न खोलें जब तक आप हमसे न बोलो। बच्चों ने कहा कि हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जब तक आप मम्मा आप हमसे नहीं बोलोगी। ठीक है, बच्चों ने और माँ ने सबने सलाह कर ली, ठीक है मम्मा आप अच्छे से जंगल जाया करो, घास खा के आया करो, घास चरने जाया करो, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे किसी के लिए भी। ओके, तो अब बकरी जो है निश्चिंत हो कि मेरे बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ओके, बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल में चरने जाने लगी, बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल में जाने लगी। शाम को आकर आवाज़ देती, तो अब बकरी को हो गया मेरे घर में दरवाज़ा लग गया है, मेरे बच्चे अब अपने घर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है, और शाम को घास चर के बकरी आती, घास खा करके आती, आले दरवाज़ा खोलो, बाले दरवाज़ा खोलो, पालू दरवाज़ा खोलो, मालू दरवाज़ा खोलो। वो अपने चारों बच्चों का नाम लेती थी। ओके, वो अपने चारों बच्चों का नाम लेती थी क्योंकि बच्चों को उसने समझा दिया था कि जब तक मैं तुम चारों के नाम ना लूँ तब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलना। ये आले, बाले, मालू, पालू, ये 4 बच्चे हैं, ये इनकी मम्मा है बकरी। ओके,
ठीक है। तो कोई एक बच्चा अपनी मम्मा का दूध भी पी रहा है, एक अपनी मम्मा से प्यार कर रहा है, बातें सुन रहा है कुछ, और दो आपस में प्यार कर रहे हैं, बहन भाई जो भी कोई होंगे ये, है ना। तो ये इनकी फैमिली है। ओके, 4 बच्चे हैं और उनकी माँ है, ये इनकी फैमिली है। ठीक है। तो जब तक वे अपने चारों बच्चों का नाम बकरी नहीं ले देती थी, बच्चे दरवाज़ा नहीं खोलते थे। बच्चे दौड़कर दरवाज़ा खोल देते और माँ से लिपट जाते। ठीक है, क्योंकि माँ सुबह की गई हुई शाम को घर आती थी और जैसे ही उनकी मम्मा आवाज़ देती, आले बाले मालू पालू, दरवाज़ा खोलो, तो बच्चे तुरंत दरवाज़ा खोलते और अपनी मम्मा से प्यार करने लगते थे, अपनी मम्मा से लिपट जाते थे, उनको हग करने लगते थे। लिपटना मीन्स हग करने लगना। ठीक है। वह भेड़िया तो आसपास ही घूमता रहता था, वह भेड़िया तो आसपास ही घूमता रहता था, क्योंकि बच्चों जो बड़े शिकारी होते हैं, जो बड़े जानवर होते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं कि कहीं हमें छोटे जानवर मिल जाएं जिनको खा करके हम अपनी भूख मिटा लें। ठीक है। तो भेड़िए को वहाँ आइडिया था कि यहाँ कुछ मिल सकता है मुझे। ठीक है। एक दिन उसने एक पेड़ के नीचे खड़े हो पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। किसने सुन लिया? भेड़िए ने। भेड़िए को मालूम था कि बकरी के बच्चे हैं, लेकिन तो बकरी तो बड़ी चालाक है, तो दरवाज़ा बंद करके जाती है और इसके बच्चे पूरे दिन घर में बंद रखते हैं, दरवाजे को बंद रहते हैं, मैं कैसे इनको खाऊं। तो एक दिन वो पेड़ के पीछे छिप गया यह सुनने के लिए कि ये बच्चे दरवाज़ा कब खोलते हैं। ठीक है। तो जब बकरी शाम को आई तो उसने सब कुछ सुन लिया। ठीक है, भेड़िया आसपास घूमता रहता था। एक दिन उसने एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। उसने मन में सोचा, यह बात है, जब यह बच्चों को बुलाती है तभी बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं। भेड़िए ने समझ लिया कि अरे ये बात है, इसीलिए इसके बच्चे पूरे दिन दरवाज़ा बंद रखते हैं, जब इनकी मम्मा आ जाती है तभी ये दरवाज़ा खोलते हैं। भेड़िए ने सारी बात सुन ली कि ये इनकी माँ इनका नाम लेकर के दरवाज़ा खुलवाती है, तब ये बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं। एक दिन भेड़िए के पेट में चूहे कूद रहे थे, मतलब भेड़िए को जो है ज़्यादा भूख लग रही थी। एक दिन भेड़िए के पेट में चूहे कूद रहे थे। बकरी जब जंगल चली गई तो भेड़िया इधर उधर देखा और पहुंच गया बकरी के घर के सामने। जब बकरी, वो छुपके से देखता तो रहता ही था, जब उसने देखा कि बकरी जंगल में चली गई है तो वह कहाँ पहुँचा, उसने इधर उधर देखा और कहाँ पहुँचा, बकरी के घर के सामने पहुँचा और फिर आवाज़ लगाई, आले दरवाज़ा खोलो, बाले दरवाज़ा खोलो, पालू दरवाज़ा खोलो और मालू दरवाज़ा खोलो। तो उसने, क्योंकि उसने बकरी जब दरवाज़ा खुलवाती थी अपने बच्चों के नाम लेकर के, भेड़िए ने पेड़ के पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। अब वही चीज़ वो फॉलो कर रहा था उस बकरी के बच्चों का नाम लेकर के। ठीक है। तो उसने सेम नाम लिए, जैसे उनकी मदर बोलती थी, जैसे उनकी माँ बोलती थी, वैसे ही दरवाजे से बकरी के बच्चों के लिए आवाज़ें लगाईं। आले बाले पालू और मालू ने एक दूसरे की ओर देखा। एक दूसरे की ओर क्यों देखा? उन्हें लगा माँ तो इतनी जल्दी आती नहीं है, माँ इतनी जल्दी आज कैसे आ गई। तो एक दूसरे की तरफ वो बच्चे देखने लगे। लेकिन बेटा बच्चे बच्चे ही होते हैं, बहकाए में आ जाते हैं, इतना समझ नहीं होती उनको। उन्हें लगा हमारी माँ आज जल्दी आ गई हैं, माँ आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई। एक दूसरे की तरफ बच्चे देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आज माँ इतनी जल्दी कैसे लौट आई। फिर भी अपने नाम सुनकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें लगा कि हमारे नाम तो सिर्फ हमारी माँ को ही पता है, हमारी मम्मा को ही पता है, और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। तो लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ बच्चों ने क्या गलती की? बच्चों ने ये गलती की, वो कन्फर्म नहीं हुए थे कि हमारी मम्मा है या नहीं। उनकी मम्मा का कॉपी करी भेड़िए ने और उनके साथ धोखा करके दरवाज़ा खुलवा लिया, और बच्चे बेचारे ना समझते उन्होंने गलती कर दी। भेड़िए को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। पहले वो खुश थे आज मम्मा जल्दी आ गई हैं, लेकिन जब उन्होंने भेड़िए को देखा तो बेचारों के बच्चों के मुख पर से खुशी गायब हो गई और वो घबरा गए। भेड़िए ने एक एक करके चारों को पकड़ा और खा लिया। किसको खा लिया? बकरी के चारों बच्चों को खा लिया भेड़िए ने। वो खाने के लिए तो आया था, उसे तो खाना ही था। ठीक है। तो ये हमारी ये
यहाँ तक का हमारा वीडियो हो गया है बेटा। अभी मैं इसके आगे का पोर्शन भी अभी आपके लिए बना कर लेकर आती हूँ, ठीक है। ओके। तो लिसनिंग स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ तक हो गया था। भेड़िए ने जो है धोखे से दरवाज़ा खुलवा लिया बच्चों से, और उसके चारों बच्चों को भेड़िया खा गया, ठीक है। शाम को जब बकरी घर पहुंची तो उसने दूर से ही देखा कि दरवाज़ा खुला है। जब शाम को बकरी अपने घर आई तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे, मतलब वो बहुत डर गई, और उसके कदम जो है लड़खड़ा रहे थे, वो चल भी नहीं पा रही थी डर की वजह से। उसके समझ में आ गया था कि अगर मेरे घर का दरवाज़ा खुला है तो ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है, ज़रूर कुछ गलत हुआ है। जब मैं घर में नहीं हूँ तो मेरा दरवाज़ा कैसे खुल गया, ठीक है। उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती और आगे बढ़ी। वह बच्चों को आवाज़ लगाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी घर पे। न आले आया, न बाले आया, न पालू न मालू। बकरी अपने बच्चों को आवाज़ लगा रही है, लेकिन कोई सा बच्चा भी बाहर निकल कर नहीं आया है, क्योंकि बच्चे तो जिंदा नहीं हैं, बच्चों को तो भेड़िया खा गया है, राइट। जमीन पर उसे भेड़िए के पैरों के निशान दिखे। जमीन पर देखो, ये रे भेड़िए के पैरों के निशान, ये जो निशान है बेटा, ये भेड़ियों के पैरों के निशान हैं। बकरी अपने घर में एंट्री करती है। बकरी ने देखा कि उसके घर में भेड़िए के पैरों के निशान छपे हुए हैं। अब बकरी समझ जाती है कि मेरे बच्चों के साथ कुछ धोखा हुआ है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निशान दे। पहले तो वह खूब रोई अपने बच्चों के लिए, लेकिन बेटा बकरी हार नहीं मानेगी। वह अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेगी जो एक माँ को करना चाहिए। उसके बाद कुछ सोचकर खड़ी हो गई। पहले तो खूब रोई अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चे कहाँ गए। फिर कुछ सोचकर खड़ी हो गई। बकरी उसी वक्त बढ़ई के पास गई। किसके पास गई? बढ़ई के पास गई। बढ़ई कोई होता है जो चीज़ों को शार्प करते हैं, जो लकड़ी के सामान बनाते हैं, जो कारपेंटर होता है वो बढ़ई होता है। और बढ़ई से बोली, मेरे सींगों को पैना कर दो। क्या बोली? पैना मतलब सींगों को शार्प कर दो। पैना करना होता है शार्प करना, ओके। मेरे सींगों को शार्प कर दो। क्या बात है। बकरी को समझ में तो आ गया था, क्योंकि उसने भेड़िए के पैरों के निशान देख लिए थे। उसे समझ आ गया था कि मेरे बच्चों को भेड़िए ने खा लिया है, ओके। लेकिन उसने अपने मन में ठानी कि मैं भेड़िए को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बच्चों को लाकर ही मानूंगी, ठीक है। फिर उसने बड़ी से कहा कि मेरे सींगों को पैना कर दो, मीन्स मेरे सींगों को तुम शार्प कर दो। बड़ी ने पूछा, क्या बात है, किसको मारने के लिए सींगों को पैना करवा रही हो? बड़ी कहने लगा, क्या बात है बकरी, तुम किसको मारने के लिए अपने सींगों को पैना करवा रही हो? बढ़ई ने पूछा, ओके। बकरी ने बढ़ई को पूरी बात बताई कि मेरे बच्चों को, मैं जंगल में चरने गई थी, ऐसे ऐसे मेरे बच्चों का नाम ले करके दरवाज़ा खुलवाया भेड़िए ने, और भेड़िए ने मेरे बच्चों के साथ धोखा किया और उनको खा गया भेड़िया, ठीक है। अगर तुम मेरे सींगों को अच्छी तरह पहना कर दोगे तो मैं भेड़ियों को हरा दूंगी, ठीक है। उसने बताया कि भेड़िया मेरे चारों बच्चों को खा गया है। बढ़ई, अगर तुम मेरे सींगों को पैना कर दोगे तो मैं भेड़ियों को लड़ाई में हरा दूंगी और अपने बच्चों को उसके पेट में से निकाल लूँगी। बढ़ई ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग पहने कर दी। बढ़ई ने बड़े अच्छे से, क्योंकि लिसन बेटा, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, जब हमारे साथ कुछ धोखा होता है, तो हर कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। बकरी के साथ धोखा हुआ था, बकरी दुखी थी, परेशान थी, उसके बच्चों को भेड़िया खा गया था, इसीलिए कारपेंटर बढ़ई भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद बकरी अब एक तेली के पास गई। जब उसके सींग पैने हो गए तो बकरी कहाँ गई? तेली के पास। तेली कौन होता है?
तेल बेचने वाला तेली होता है, जो तेल दानों से जो है तेल बनाता है, ओके, वो तेली होता है। तेली को सारी बात बताकर, अब बकरी ने किसको बताई? तेली को सारी बात बताकर बकरी ने कहा मेरे सींगों पर तेल लगा दो, ओके। क्या कहा कि मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकने कर दो, और उसे चिकने करो। चिकने क्यों कर दो? वो 7 तो ऑलरेडी हो ही गए हैं, उन पर तेल लगाकर और वो चिकने हो जाएंगे, ताकि अच्छे से वो भेड़िए को मार सके, ओके। चिकने कर दो। बकरी की कहानी सुनकर तेली ने अच्छी तरह तेल लगाकर उसके सींगों को खूब चिकना कर दिया, ओके। तो बेटा वहाँ कारपेंटर ने भी बकरी का साथ दिया और यहाँ तेली भी बकरी का साथ दे रहा है, क्योंकि बकरी के साथ बहुत गलत हुआ है। बकरी के चारों बच्चे मर गए हैं, उस भेड़िया उसके चारों बच्चों को खा गया है। तो सभी बकरी का साथ देने के लिए तैयार हैं, ओके। अब बकरी तैयार थी किस बात के लिए? भेड़िए से लड़ाई करने के लिए अब बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त जंगल की ओर गई और भेड़िए को ढूंढने लगी। और उसी वक्त देखो बेटा, बकरी भेड़िए से छोटी होती है, उससे भेड़िया उसको मार भी सकता था, खा भी सकता था, लेकिन उसकी जो माँ की ममता थी उसे वो डर आने ही नहीं दे रही थी। उसे अपने बच्चों की परवाह थी, अपनी परवाह उसको बिल्कुल भी नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही उसका टारगेट था कि मुझे भेड़ियों को मारकर अपने बच्चों को वापस लाना है, ओके। उसने सोचा कहाँ गया है, जंगल की तरफ चली गई और ढूंढने लगी भेड़िया कहाँ गया है। भेड़िया जल्दी उसे ढूंढना होगा, सोच रही है कि भेड़िया जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। मेरे बच्चे उसके पेट में बंद हैं और अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी, ठीक है। उसने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं भेड़िए के पेट में बंद हैं और मेरे बच्चों को पेट में अंधेरे में ना जाने कितनी तकलीफ, मतलब परेशानी घुटन उसको हो रही होगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी को काफ़ी देर तक जंगल में ढूंढती रही तो आखिर में बकरी को भेड़िया मिल ही गया। ढूंढने के बाद बकरी को भेड़िया मिल गया। भेड़िए का पेट बहुत मोटा हो गया था। आले बाले पालू मालू सब उसके भीतर थे, भीतर में अंदर, उसके पेट में अंदर थे। इसीलिए भेड़िए का पेट मोटा हो रहा था, क्योंकि चारों बच्चे भेड़िए के पेट में थे, इसलिए उसका पेट फूला हुआ था, ओके। तो लिसन स्टूडेंट्स, आज इतना ही हम इस वीडियो में रखेंगे। आगे का पोर्शन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।